श्रीनगर जिले में सीएमओ सुरेश पटारिया के आने के बाद अवैध अस्पतालों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। कई अस्पतालों में मरीजों से मोटी रकम की वसूली व कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तमाम अस्पताल न मानक में है, न उनके वहां कोई रजिस्टर्ड चिकित्सक है। रजिस्ट्रेशन जिस चिकित्सक के नाम से करवाया गया है, मौके पर झोलाछाप डॉक्टर ज्यादातर मरीजों का इलाज करते हैं। जिले में सीएमओ को आए लगभग 2 साल पूरे हो गए, लेकिन इनका स्थानांतरण नहीं हो सका। लोगों में इस बात की काफी चर्चा है कि डिप्टी सीएमओ के करीबी होने के नाते विधायकों की भी बात को सीएमओ दरकिनार कर देते हैं। अभी हाल ही में जिले के चर्चित अस्पताल बुद्धा हॉस्पिटल में एक मौत हो चुकी है। उस पर आज तक विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीएमओ के द्वारा जिले में लगातार मनमाने ढंग से अवैध अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन देकर अस्पताल संचालित हो चुके हैं। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो तो सारे मामले खुलकर सामने आ सकते हैं। जब इस मामले पर सीएमओ सुरेश पटारिया से वार्तालाप किया गया तो उनके द्वारा मौखिक नेता लोगों के दबाव का बहाना बनाया जाता है। जब सत्ता के विधायकों की बात नहीं सुनते तो दबाव किस बात का? इससे साफ जाहिर होता है कि अवैध वसूली कर धड़ल्ले से अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन दिए जा रहे हैं। अभी एक ताजा मामला जिले के कसिया स्थित एक निजी अस्पताल कर खुलकर आया सामने, जहां एक प्रसव के मरीज की हालत गंभीर होने के बाद भी उसका ऑपरेशन करवा दिया गया। डॉक्टर मीडिया के सवालों में खुद मरीज के सीरियस होने का उल्लेख करें, लेकिन पैसों के लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि आंख बंद कर मरीज से मोटी रकम लेकर भर्ती कर लिया और उसका ऑपरेशन भी कर दिया गया। दोबारा मोटी रकम का डिमांड की गई, जिस पर नाराज परिजनों ने अस्पताल संचालक पर आरोप लगाया और हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं परिजन ने अस्पताल संचालक पर लाखों रुपए तय के अनुसार और मोटी रकम के डिमांड का आरोप लगाया है। मरीज को मैं 9 तारीख को लाया था यहाँ पर ऑपरेशन कराने के लिए, तो यहाँ बोला 34 रुपये लगेगा। मैंने ठीक है कर दीजिए। ऑपरेशन करने के बाद से बोला कि मरीज का सीरियस है, प्लेटिनम देना पड़ा। मैंने प्लेटिनम भी चढ़वाया 12 पैकेज। उसके बाद से मरीज कह रहे लगे हमसे लिखवाने की मरीज सीरियस हो गई है, और हम बोले रिफ़र करने तो रिफ़र लोग नहीं किए। उसके बाद से पैसा 34 से बात हुई थी, 2,63,000 रुपये ले लिए हैं। अभी 44 का बिल बना कर हमको दे रहे हैं और मरीज के सामने हमको गाली दे रहे थे और मरीज को भी गाली दे रहे थे। कहाँ घर पड़ेगा आपका? मेरा घर है धरनी छापर, पोस्ट ऑफिस सफनिया, थाना कुबेरस्थान। मेरा नाम है साहेब अली। मरीज का नाम अफरीना खातून। मरीज जब आया था रात में, मरीज का प्लेटलेट काउंट 29,000 था। मरीज का दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो खून की जांच में दिखा रहा है कि दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था, और पेशेंट को पहले स्टार्टिंग में पेशाब में खून आया और रुक गया। जैसे उनको पेशाब के नली में लगाया गया तो खून आया और पेशाब आना रुक गया उनका। ये सब बात मरीज के अटेंडर को बताया गया कि पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत है, अगर पेशाब नहीं आएगा तो डायलिसिस की ज़रूरत है। मरीज को अटेंडर को ये भी बताया गया कि आप इतने कम प्लेटलेट में बाहर नॉर्मल ट्राई करवाना गलत काम किए हैं, और मरीज बिगाड़ कर हमारे पास लेकर आए हैं। दूसरे अस्पताल से मरीज आया था हमारे पास, तो उसके बाद में मरीज का इमरजेंसी में प्लेटलेट चढ़ाकर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान थोड़ा खून बहने लगा, तो फिर और प्लेटलेट ज़रूरत पड़ी तो और प्लेटलेट चढ़ाया गया। पहले 8 प्लेटलेट देकर ऑपरेशन के लिए लिया गया, तो फिर निकल रहा था खून, तो हम और 4 चढ़ाए तो खून निकलना बंद हो गया। उसके बाद में पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा गया, क्योंकि दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था उनका। वेंटिलेटर पे रखा गया। वेंटिलेटर पे 3.5 दिन थी पेशेंट, और उस दिन शाम से पेशेंट को पेशाब अच्छी तरीके से आना शुरू हो गया दवा के कारण। और जब पेशाब आना शुरू हो गया है, उसके थोड़े दिन के बाद में दिल भी काम करना अच्छे से शुरू कर दिया दवा के वजह से। उसके बाद में जब दिल अच्छे से रिकवर होने शुरू कर दिया तो हम उनको वेंटिलेटर पे से निकाल दिए, और वेंटिलेटर पे से निकालकर 3 दिन वार्ड में रखे हैं। वार्ड में रखने के बाद में मरीज के अटेंडर को पैसा नहीं बनना था वार्ड का और ना ही दवा का, तो इलाज कराते गए। जब आज सवेरे उनको कल शाम से पैसा पूछा जा रहा था तो वो अनबन बात करने लगे और मरीज हमारी ख़राब हो गई है, ये वो बोल कर अनशन हमको बदनाम कर कर पैसा नहीं देकर जाना चाहते थे। इसलिए ये सब हंगामा जानबूझ के किए हैं। उनका आरोप है कि शुरू में डिलीवरी के लिए 34,000 रुपये की बात, हाँ, क्योंकि उनको 2,65,000 रुपये उन्होंने आपको दिया। उनको पूरा रिसिप्ट बताने के लिए बोलिए, और हमारे पास सब कुछ उनका ही लिखित में है कि ऑपरेशन हम पहले 40 में बोले हैं, क्योंकि मरीज को जनरल एनेस्थीसिया देके हाई रिस्क में करना है ऑपरेशन, और तो उसके बाद में कुछ डिस्काउंट कर 34,000 में बात हुई है। उसके बाद में ऑपरेशन किए। ऑपरेशन के बाद में जब वेंटिलेटर पे चढ़ जाएगी तो 34,000 में वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट को 3.5 दिन कैसे रख पाएगा? हाँ, और उनको ये सब चीज़ बता दिया गया।
ऑपरेशन करने से पहले अगर वेंटिलेटर पे रह जाएंगी तो वेंटिलेटर का पैसा अलग लगेगा, डायलिसिस होगा तो डायलिसिस का पैसा अलग होगा। ये सब चीज़ बोलकर लिखा दिया गया है। आपको चाहिए तो सब कुछ उनके खुद के हाथ से लिखा हुआ है, वो सब दे देंगे। और मरीज को कल शाम से वो लोग जांच भी नहीं करवा रहे हैं, वो भी लिखा हुआ है उनके कि हम हमारे मरीज का जांच नहीं करवाना चाहते हैं, इधर से कुछ भी होगा तो हमारी जिम्मेदारी होगी। कल शाम को ही लिख कर दे दिए थे वो। हाँ,